जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका मिसेज प्रयागराज में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घन। क्यूब क्या है? क्यूब की ज़रूरत पड़ती है आपको इस गणित के कम से कम 3-4 चैप्टर्स में। एक तो क्यूब का अपना चैप्टर है, एक मेंसुरेशन है, एक चक्रवृद्धि ब्याज है और एक सरलीकरण है। 4 जगहों पर आपको विभिन्न संख्याओं का क्यूब करना पड़ता है। तो क्यूब को आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है आओ समझते हैं। जब हम क्यूब करने जाते हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखना कि करना क्या है। देखो 3 बार गुणा कर देंगे तो क्यूब हो ही जाएगा। आपको तमाम सारे क्यूब याद भी होंगे, हो सकता है 10 तक याद हो, 20 तक याद हो, 30 तक याद हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं याद होगा क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी होती चली जाती हैं। तो उनको आसान तरीके से निकालने का तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, आपको एक बात याद रखनी है, केवल 2 अंकों की संख्या का क्यूब हम देखने जा रहे हैं। 10 से लेकर के 99 तक की 2 अंक की संख्याएँ होती हैं। इन संख्याओं का क्यूब कैसे किया जाता है आओ देखते हैं। हमको कुछ याद रखना पड़ेगा। ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, ये बात ध्यान रखना होगा। ये बना कहाँ से है? आपको अगर ए प्लस बी का होल क्यूब याद होगा तो वहीं से निकला हुआ फार्मूला है। आइए देखते हैं, एक छोटा उदाहरण लेकर देखता हूँ। जैसे मान लो हमको 23 का क्यूब करना है, तो 23 का क्यूब हम करेंगे तो पहला अक्षर ए है। ए को हम 2 समझ रहे हैं, अब बी को हम 3 समझ रहे हैं और क्यूब करने जा रहे हैं। देखो तो अब हम ए क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, फिर ए स्क्वायर बी माने 2 दूनी 4 तियाँ 12 होगा, फिर बी स्क्वायर ए माने हुआ 3 तियाँ 9 दूनी 18 होगा और बी का क्यूब होगा 27। अब हम क्या करेंगे, जो बीच वाले दोनों पद है इसी का दुगुना करके इनके नीचे लिखेंगे। 12 का 2 गुना 24 होगा, 18 का 2 गुना 36 होगा। इसको हम जोड़ेंगे। बस अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा। आओ देखें कैसे जोड़ना। इस 27 में 7 लिखना है और ये 2 यहाँ लिखना है। 8 2 10 6 16, 1 बचा, 3 1 4 1 5 इसके ऊपर हासिल, 4 2 6 5 11, 1 और 1 यहाँ हासिल, 2 1 3 1 4 इसके ऊपर हासिल, 8 4 12। आपका आंसर बन चुका है 12,167। 23 का क्यूब करेंगे आप तो आ जाएगा 12,167। एक और उदाहरण लेते हैं। हम बहुत बार एग्जाम्पल देते जाएंगे और इतने सारे एग्जाम्पल देकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसको हम बढ़िया जोड़ पाए तो हम तमाम सारे अपने समकक्षों से तो आगे निकल ही जाएंगे और इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो हमको 43 का क्यूब करना पड़ा, तो अब तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा? 4 का क्यूब होगा 64, फिर 4 चौको 16 तिया 48, 3 तिया 9 चौके 36 और 3 का क्यूब हुआ 27। अब बीच वाले दोनों पद है, इनका दुगुना करके इनके नीचे लिखना है। 48 दूना 96 और 36 दूना 72। आप जोड़ेंगे, देखो 27 में 7 लिखेंगे, 2 इनके ऊपर हासिल होगा, 6 2 8 2 10 हासिल हुआ 1। अब 7 3 10 1 11 यहाँ पे हासिल, 8 6 14 1 15 हासिल 1, 9 4 13 2 15 इनके ऊपर हासिल, 5 4 9 और 6 1 7। 79,507। इतना आसानी से आप इसका क्यूब कर पा रहे हैं। अगला उदाहरण देख ले। कुछ भी देखते जाएं और कितने आसानी से सवाल आपका बन रहा है। हम ले रहे हैं, कितना ले ले, 47 का क्यूब करने जा रहे हैं। अगर हमें 47 का क्यूब करना है तो क्या करेंगे? देखो 4 का क्यूब करेंगे 64, फिर 4 चौक को 16, 16 7 112, फिर 7 7 49, 49 गुणा 4 करेंगे तो 4 9 36, 3 4 चौक 16 3 19, 196। और फिर 7 का क्यूब करेंगे 343। एक बार चेक कर लेंगे। 7 का क्यूब 343, 7 7 49 का 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36 3 और 4 चौको 16 और 3 19। ठीक है। अब देखो बीच वाले पद का इसका दुगुना करेंगे 224 आएगा, इसका दुगुना करेंगे 2 6 12, 19 दूना 38, 1 39। बस अब यही हमें जोड़ लेना। जोड़ने को बहुत अच्छे से सीखना है क्योंकि जोड़ना ही इसमें एक कठिन हिस्सा है। अगर जोड़ना आपका ठीक से हो गया तो उत्तर बहुत आराम से बन जाएगा। देखो जैसे 343 में केवल 3 लिखना है और 34 आ जाएगा हासिल। आओ देखें, 6 4 10 2 12 हासिल 1। अब ये सारा इनके ऊपर हासिल जाएगा, 9 9 18, 18 और 4 22 में 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 इनके ऊपर आ जाएगा। 4 2 6 2 8 यहाँ पे आ गया और ये बाकी सारा हासिल हो गया। 5 1 6 2 8 और 2 1 3, 8 4 12 में 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10। आप चेक करके देखेंगे, कैलकुलेटर चेक करेंगे तो आपको 47 का क्यूब मिल जाएगा 10 लाख। बताओ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,02,823 आपका उत्तर बन गया। कोई और संख्या लेते हैं। हम लेते हैं 64 का क्यूब लेते हैं। 64 का क्यूब कैसे किया जा सकता है आओ देखते हैं।
क्यूब करने के तरीका खूब ठीक से समझ जाइए, क्योंकि इस पर अभ्यास की ज़रूरत है। जितना अगर आपने 50 सवाल कर लिए कम से कम, तो आप समझ लो कि फिर आप बहुत रफ्तार पकड़ ले जाएंगे। देखो 6 का क्यूब करेंगे 216, 6 चक 36 गुणा 4 144, 4 चौक 16 छक्का 96, और ये हुआ 4 चौक 16 चौके 64। बस अब ये जो बीच वाले दोनों पद है इनका दुगुना करके इसके नीचे लिखेंगे। ये लिख देंगे 288, और ये लिख देंगे 2 छक्के 12, दोनों 18 को 19 192। बस इसे जोड़ लेंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। देखो ये आ गया 4, 6 यहाँ जुड़ गया, 6 6 12 2 14 हासिल 1, 9 9 18 1 19 1 1 1 2। अब चलो जोड़े 8 12 12 9 21 2 आ गया। अब 8 4 12 2 14 2 16 में 6 हासिल 1, और 2 1 3 1 4 इसके ऊपर हासिल, 6 6 12 में 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6 और आ गया 2। ये आपका आंसर बन गया 2,62,144। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम क्यूब कर सकते हैं। जब क्यूब हो चुका है तो घनमूल भी निकालना है। घनमूल कैसे निकाल सकते हैं, आओ तुरंत देखते हैं कि घनमूल निकालने का क्या तरीका हो सकता है। आओ देखते हैं। घनमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं, और घनमूल निकालने का एक से, जब आप अपनी बुक देखते हैं तो केवल एक तरीका वहाँ पर दिखता है, फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। केवल एक तरीका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड कुछ मामले में बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि अगर कोई ऐसी संख्या आ गई जो जल्दी नहीं कट रही, यानी किसी प्राइम नंबर का क्यूब ले लिया जाए और उसका क्यूब रूट निकालने के लिए कह दिया जाए, तो फिर काटना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें, एक दूसरा तरीका अपनाएं। आओ दिखाते हैं दूसरा तरीका क्या है। पहले तो आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, याद ही होगा। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है, और 10 का क्यूब 1000 है। इनको आपने देख लिया, आपको याद भी होगा। कुछ निशान हम लगा रहे हैं, जरा ध्यान से देख लो। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है उनका इकाई अंक वही है जो खुद है। देखो 1 का 1 इकाई अंक है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, 0 का 0 है। यानी जिस पर हमने निशान लगाया है उनका इकाई अंक वही है जो वो खुद है। और जो संख्याओं में हम निशान नहीं लगाए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे, 2 का इकाई अंक 8 है तो 8 का इकाई अंक 2 है, 3 का इकाई अंक 7 है तो 7 का इकाई अंक 3। बस इतनी सी बात अगर आपको याद रही तो आपको घनमूल निकालने के अंदर में कुल 3-4 सेकंड का टाइम लगेगा, केवल 3-4 सेकंड का। आओ देखते हैं कैसे। कुछ संख्याएं हम लिख लेते हैं और फिर उनका क्यूब रूट निकालने का प्रयास करते हैं। आओ देखते हैं। कुछ संख्याएं पहले लिख लेते हैं और फिर उसका क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा 250047, हमको इसका क्यूब रूट बताना है। हमने लिखा 592704। अगली संख्या लिख देता हूँ 103823। हमें इसका घनमूल निकालना, देखो कैसे हो पा रहा है। अगला है 175616। अगला है 195112। और एक संख्या और लिख देता हूँ 493039। इतनी संख्या हमने लिखा है और इनका घनमूल बताना है। एक घनमूल बताने आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लग सकता है, अगर अभ्यास हो जाएगा तो 3 सेकंड से भी कम लगता है। आओ देखते हैं कैसे। हमें इसको घनमूल निकालना है तो 3-3 का पेयर बनाना होगा, 3-3 का। बस पहला पेयर पहाड़े के आधार पर तय होगा और दूसरा पेयर इकाई अंक के आधार पर तय होगा। बस यही इतना देखना। अगर 250 है पहला पेयर तो 250 के लिए कौन सा पहाड़ा आप ले जा सकते हो? 7 तो ले नहीं जा पाओगे, केवल 6 ले जा पाओगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। अब इसका उत्तर हम अलग कलर से लिखते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया 6 और यहाँ इकाई अंक 7 है तो 3 होगा। आपका उत्तर आ चुका, हो गया आंसर। अगला सवाल देखो 592 है। 592 के लिए कौन सा पहाड़ा पढ़ सकते हो आप? 8 ले जा सकते हो, बस 8 के ऊपर नहीं जा सकते हो।
तो यहाँ तो आपने 8 लिख दिया। और यहाँ इकाई अंक 4 दिख रहा है, 4 का 4 होता है, देख लो आप, आपका आंसर बन चुका है, हो गया आंसर। अगला सवाल देखो, 103 है। 103 के लिए कौन सा पहाड़ा आप जा सकते हो? केवल 4 जा सकते हो, 5 तो जाओगे नहीं, 4 जा सकते हो। और 3 है, 3 का 7 ही होता है, आप चेक कर लो वहाँ। अगर इकाई अंक 3 दिख रहा तो 7 ही होगा, 7 है तो 3 होगा, 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा। ऐसा इंटरेस्टिंग तरीका शायद ही आपको कहीं पर दिखेगा, जरूर याद करिएगा, मजा आएगा। देखो 175 है पहला पेयर, 175 के लिए कौन सा पहाड़ा जा सकता है? केवल 5। और 5 अगर आप लिखोगे तो इकाई अंक यहाँ 6 का 6 ही होता है, आपका उत्तर बन चुका है 56। अब आप मशीन से चेक करके देख लो कैसे उत्तर बनता है। यहाँ देखो 195 आया, 195 का पेयर जब करोगे तो आप 5 ही जा सकते हो, 6 तो जाओगे नहीं, तो आप यहाँ 5 लिख दोगे, और 2 है तो 8 होगा, आपका आंसर बन चुका है, हो गया आंसर। ऐसे ही अगला सवाल देखो, 493 है। 493 के लिए आप जा सकते हो 7, 8 तो जाओगे नहीं, 7 जा सकते हो। और केवल 9 है, 9 का 9 ही होता है, आपका आंसर बन चुका है। इतना तेज़ी से आप घनमूल निकाल रहे हो, जो इससे तेज अभी तक कोई तरीका इस संसार में नहीं है। मज़ा आएगा अगर आपको पता चल गया तो, ठीक है। तो अभी आपने देखा घन और घनमूल कैसे निकाला जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।